गांव प्रेम नगर के जैसे एक प्रेरणा लीजिए और 2 घंटे हर रविवार को श्रमदान कीजिए और अपने गांव को चमकाने का काम कीजिए ताकि ना कैसा दिया हमने इस गांव को। मेरे गांव भी देख लीजिए। मैं तो आपको कहूँगा कि आप सर्वे करिए पहले गांव को। सरपंच साहब क्या कहेंगे, आज गांव प्रेम नगर में जो सफाई अभियान शुरू किया गया किस उद्देश्य के साथ शुरू किया? पत्रकार महोदय पूछे, आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए ये चीज़ केवल हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे कि भाई आज आप आगे तो आप आज कर दिया। एक तस्वीर बदलना चाहते हैं और उस तस्वीर बदलने में पूरा गांव के छोटे बच्चे बड़े सबका सहयोग से हम एक ऐसी तस्वीर बदल देंगे ताकि पूरा मैसेज हरियाणा प्रदेश को जाए कि भी इस प्रकार का काम हर पंचायत करने लग जाए। तो सरकार ने 2 अक्टूबर के सफाई अभियान कराने की जरूरत कौन पड़ा। ये एक रेगुलर अभियान चल जाएगा पूरा प्रदेश में, पूरा देश में, और सरकार खुद ये मजबूर हो जाएगी एक मैसेज देने के लिए कि ऐसा करो कि जैसा प्रेमनगर ने करके दिखाया। तो क्या आगामी कितने दिन में आप ये चाहते हैं कि पूरे गांव की सफाई हो जाएगी और दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे? देखिए साल एक भर का तो अभियान हमारा लगातार चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साफ सफाई के साथ साथ कुछ डेवलपमेंट गतिविधि भी करनी पड़ेंगी। फुटपाथ बनेगा, पेड़ पौधारोपण का कार्यक्रम होगा ताकि गांव के एंट्रेंस जो होंगे उसमें दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ हो, पेड़ पौधे हो, साफ सफाई हो, जगह जगह गाँव में कूड़ा के ढेर लग रहे हैं उनको भी निपटाया जाएगा। तो पूरा अभियान यहाँ से शुरू करके गाँव भर में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। वीकली प्रोग्राम कराया जाएगा, सप्ताह में 2 दिन हर गाँव का युवा, बड़ा, बुजुर्ग, माता बहनें अपना श्रमदान करेंगे। क्या लगता है 1 साल के बाद जब ये मेहनत रंग लाएगी तो क्या चाहते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी? बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि जो दिखेगी वह चीज़ सरकार ने भी मजबूर होना पड़ेगा और खुद मुख्यमंत्री इस गांव में आके देखेंगे और एक मैसेज देंगे पूरा नया प्रदेश में भी देखो ऐसा करना चाहिए पंचायत ने या गाँव ने या सब ने मिलकर ने। केशव है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हम हमारे गांव को बिल्कुल चमका के रहेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। तो किस तरह से चमकाओगे? हम इसकी सारे गांव की साफ सफाई कर देंगे और हफ्ते में 1 बार। तो फिर आज कहाँ से शुरुआत की? आज हमने अपने अड्डे से शुरुआत की है। गांव है और आज ये जो अभियान चलाया गया इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा नाम रमेश बुरा है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और इसी गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूँ। इस गांव का नाम प्रेमनगर है। गांव की जो महत्वपूर्ण समस्या हैं, कई गंभीर समस्या हैं, जैसे सफाई की है, स्वास्थ्य की है, पेयजल की है, शिक्षा की है। इनको सुधारने के लिए हम गांव के कुछ प्रबुद्ध जनों ने, रिटायर्ड कर्मचारियों ने, रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने, रिटायर्ड शिक्षाविदों ने एक ग्राम विकास और शिक्षा समिति का गठन किया है। उसी के तहत हमने परसों एक मीटिंग में निर्णय लेकर के सबसे पहले गाँव में सफाई अभियान की शुरुआत की है और उसकी शुरुआत आज हमने गांव का जो प्रवेश मार्ग है हांसी भिवानी रोड से लगता हुआ जो गांव की तरफ प्रवेश करता है वहां से हमने शुरुआत की है और इसका टारगेट हमने 1 वर्ष का रखा है। 1 वर्ष के अंदर हम प्रवेश द्वार से लेकर, प्रवेश मार्ग से लेकर गांव के अंतिम छोर तक, अंतिम गलियों तक हम पहुंच जाएंगे और 1 साल के अंदर अंदर हम पूरे गाँव को साफ, सुंदर और स्वच्छ देंगे। ये हमने आज ठान लिया है। और इस अभियान में आज हमारे साथ सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं, जिसमें हॉकी के खिलाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, गांव के युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, गांव के रिटायर्ड कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, गणमान्य प्रबुद्धजनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इससे बढ़ के जो गाँव के सरपंच है राजेश कुमार, उनकी एक सोच है कि क्यों न यह गाँव सुंदर बने, क्यों न यह गाँव स्वस्थ बने, क्यों न यह गाँव पढ़ाई में आगे आए और इसके चर्चे पूरे अन्य गाँव में जाएँ ताकि लोग प्रेरणा ले सकें। इसके अतिरिक्त हमने अपनी कमेटी का प्रधान रिटायर्ड। जी क्या कहेंगे आज गांव में जो सफाई अभियान चला उसके बारे में? देखो, स्वच्छता का तो बहुत ही ज़रूरी महत्व है अपने जीवन में। हम 60-62 साल के हो गए हैं, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज गांव प्रेमनगर ने जैसा इसका गांव का नाम है वैसा ही काम शुरू किया है। यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रिटायर्ड प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर, सरपंच सब लगे हुए हैं और आज हम प्रेरणा लेते हैं कि 1 साल में इस गांव को इतना सुंदर बना देंगे। यहाँ गांव की एंट्री से लेकर गांव के अंदर तक यहाँ गमले रखेंगे, फूल पौधेदार, दोनों तरफ ने हम फुटपाथ बनाएंगे। गांव की एंट्री से ही पता लग जाएगा कि यहाँ कोई गांव सुंदर गांव रहता है और प्रेमनगर गांव है, वैसा ही काम इसका करने का कोशिश करेंगे।
आप लोगों का सहयोग रहा और आपका मार्गदर्शन रहा, तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री भी हरियाणा का ये कहेगा वो इस गांव का दौरा ज़रूर किया जाए जहां इतने बढ़िया लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे गांव में सैनिकों की, भाई डॉक्टरों की, शिक्षाविद की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हर गांव के हर उसे घर से कोई ना कोई फौजी, कोई पुलिस में, कोई डॉक्टर, कोई पटवारी, कोई बीडीओ, यहाँ तक कि हमारे गांव की एक IAS लड़की भी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रही है और आजकल कमिश्नर है गुजरात में, राम अवतार की लड़की हमारे चाचा की। तो यहाँ कमी नहीं है अफसरों की। मैं सबसे एक अपील करूँगा आपके इस माध्यम से, जो भाई हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव, बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, बंगाल तक रहते हैं, हमारे गांव का सबसे ये कमी तो ये रहेगी, हमारे गांव में कोई सेठ नहीं है। जैसे हमारे पड़ोसी गांव में सुईवाड़े में बड़े बड़े सेठ हैं जो बाहर रहते हैं, जो गांव को बड़ा विकास के लिए पैसा देते हैं। इस प्रकार का हमारे गांव में सिर्फ 2 पंजाबियों के घर थे, उनका भी कोई ज़्यादा ब्योंत नहीं है भिवानी में। इसलिए आर्थिक स्थिति के हिसाब से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे गांव में जो लोग IAS वगैरह हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में लग रहे हैं, जिनका आर्थिक स्थिति बढ़िया है, वो यहाँ के श्रमदान नहीं कर सकते। तो मैं उनको कहूँगा कि उनको एक हम नंबर देंगे, अकाउंट नंबर, जो 3 आदमियों के साइन से निकल सकता है। यहाँ कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं होगी, गांव के बीच में उसका हिसाब दिया जाएगा। तो जो लोग श्रमदान नहीं कर सकते वो आर्थिक ज़रूर मदद करें गांव की, ताकि ये गांव चमकने में उनका सहयोग हो। तो 1 साल के अंदर ऐसा क्या करेंगे कि कितने दिन सफाई चलेगी, हफ्ते में या फिर महीने में? महीने में 4 दिन, हर वीकली चलेगी, हर संडे को चलेगी। संडे को कर्मचारी छुट्टी पे होते हैं, खिलाड़ियों का रेस्ट होता है, इसलिए हम हर संडे को करेंगे।